नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मृण्मय। दोस्तों, हम सबके ज़िंदगी की हर एक मोड़ पर अलग अलग चुनौतियां, अलग अलग प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। लेकिन सक्सेसफुल वो लोग बनते हैं जो इन चुनौतियों का सामना करें और इन प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते रहें। बिजनेस के मामले में भी ऐसा ही है। बिजनेस छोटी हो या बड़ी हो, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। और सक्सेसफुल बिजनेस वो बनते हैं जो इन चुनौतियों का सामना करे और इनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करे और हर एक प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके नई ऊंचाइयों तक पहुँचे। तो दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक बिजनेस में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, क्या क्या कॉजेस की वजह से ये रिस्क अराइज हो सकते हैं। और मैंने आपसे ये भी बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि एक बिज़नेस कैसे स्ट्रेटेजीज बनाए, कैसे पॉलिसीज़ बनाए, ताकि इन सभी बिज़नेस रिस्क को टैकल कर सके और बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सके। तो मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप ये सारे स्ट्रेटेजीज़ या पॉलिसीज़ डिस्कस करूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस रिस्क के कॉजेज़ को हम 4 हेडिंग्स पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसी हेडिंग्स के हिसाब से, अलग अलग कॉजेज़ के हिसाब से हम क्या क्या अलग अलग स्ट्रेटेजीज़ या पॉलिसीज़ ले सकते हैं, हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल कॉजेज़ के बारे में। नेचुरल कॉजेज़ में मैंने जैसे आपको एग्जांपल्स दिया था, फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट एक्सेट्रा। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हम नेचुरल कॉजेज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन हम इसके वजह से जो लॉस आ सकता है, हम उसको मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपका वेयरहाउस जहाँ पे आप सामान स्टॉक करते हैं, अगर वो आप स्ट्रांगली बनाते हो तो आप वहाँ पे सामान रख सकते हो। और जब ऐसे प्रॉब्लम्स आता है जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, तो इनकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कुछ हद तक कम हो सकता है, उसकी वजह से लॉस कम हो सकता है। या फिर मान लीजिए अगर आप अपने स्टॉक्स का इंश्योरेंस करके रखते हो तो इनकी वजह से जो लॉस होगा वो आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, आपको लॉसेस का रिकवर मिल सकता है, लॉसेस डैमेजेस का रिकवर मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नेचुरल कॉजेज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इनकी वजह से जो लॉस अराइज होंगे उनको मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे बात किया था ह्यूमन कॉजेज़ के बारे में। और ह्यूमन कॉजेज़ में एग्जाम्पल मैंने दिया था जैसे एम्प्लॉय केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, स्ट्राइक्स एक्सेट्रा। तो इसको हम कैसे टैकल करें? अगर हम एम्प्लॉयज़ को अच्छा ट्रेनिंग फैसिलिटी दें तो हम उनको सिखा सकते हैं कि कैसा काम कैसे करना है काम को, और उनको टाइम टू टाइम अगर मोटिवेट करने के लिए हम बेनिफिट्स दें, बोनसेस दें, तो वो लोग स्ट्राइक्स वगैरह के बारे में भी नहीं सोचेंगे। अगर वो हैप्पी रहेंगे, अगर सेटिस्फाइड रहेंगे तो इनकी ज़रूरत नहीं आएगी और हम अपने बिज़नेस को स्मूथली चला सकते हैं और एम्प्लॉयज़ भी हैप्पी रहेंगे। तो हम ऐसे ह्यूमन कॉजेज़ को भी टैकल कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ में मैंने आपको एग्जांपल दिया था जैसे चेंज इन डिमांड, कंपटीशन लेवल एक्सेट्रा। तो डिमांड को हम कैसे कंट्रोल करें? डिमांड को हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉपर स्टडी ज़रूर कर सकते हैं, मार्केट स्टडी। आप जिस प्रोडक्ट पे डील करते हो, कौन से सीज़न में, कौन से पीरियड में लोग कैसा प्रोडक्ट डिमांड करते हैं, इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। मान लीजिए आप कपड़ों के बिज़नेस पे डील करते हो, तो कौन सा फैशन किस टाइम पे चल रहा है, लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, ये सारी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये स्टडी कर लेते हो आप लोग, तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप वैसा प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हो ताकि लोग उसको प्रेफर करें और उसका डिमांड मार्केट पे बढ़ जाए और आप उस हिसाब से उस पर प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो इकोनॉमिक कॉजेज़ को आप अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ले सकते हो। आप अपॉर्चुनिटी समझ को उसको टैकल कर सकते हो और उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और उसके बाद आता है फोर्थ कॉजेज़, जो है अदर कॉजेज़। तो अदर कॉजेज़ पे दोस्तों ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिसको कुछ कॉजेज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कॉजेज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जाके लोगों के प्रोटेस्ट को नहीं रोक सकते अपने बिजनेस के लिए। लेकिन कुछ ऐसे कॉजेज़ है, जैसे मैंने बताया था मैकेनिकल फेलियर्स, उसको कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर हम टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करते रहे कि
मशीन्स ठीक से बराबर चल रहे कि नहीं, अगर कोई मशीन ख़राब है तो उसको रिप्लेस करो या फिर रिपेयर करो। लेकिन कुछ हद तक ये प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसकी वजह से जो लॉसेस आ सकता है उसको भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग कॉजेज़ के हिसाब से, अलग अलग कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क के हिसाब से एक बिज़नेस अलग अलग स्ट्रेटजीज़, अलग अलग पॉलिसीज़ ले सकती है और अपने बिजनेस को लॉस से बचा सकती है या फिर लॉस कम कर सकती है, या फिर इन रिस्क को अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे बिजनेस रिस्क को हम कैसे टैकल करें, इनकी कुछ कुछ स्ट्रेटजीज़ या फिर कुछ कुछ पॉलिसीज़ जो एक बिज़नेस ले सकती है अपने बिज़नेस को और नई ऊंचाइयों तक और सक्सेसफुल बनाने के लिए और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए एक लॉन्ग टाइम तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये स्ट्रेटेजीज़, ये पॉलिसीज़ समझ आएंगे होंगे और आपको पता चला होगा कि एक बिज़नेस कैसे सक्सेसफुल बन सकती है और कैसे इन रिस्क से बच सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।